तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल 5 में दिया है द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। इसके अंदर कह रहा है कि एक टावर है और उसकी क्या बन रही है, परछाई बन रही है। तो पहले हम एक टावर बना लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एक हमने टावर बना लिया और इस टावर का हमने नाम क्या दे दिया, ए बी। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऊपर सन होगा। अब सन का ऑल्टीट्यूड बन रहा है, सन की वजह से यहाँ पर क्या बनती है, परछाई बनती है। तो वो कह रहा है कि परछाई जो है वो 40 मीटर लंबी है जब एंगल कितना हो जाता है 60 डिग्री के मुकाबले। जब 60 डिग्री था तो कुछ परछाई होगी, जैसे अगर मान लीजिए ये परछाई बन रही है, इसकी परछाई कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है। तो ये जो शेडो बन रही थी, ये यहां से यहां तक जो शेडो बन रही थी जब 60 डिग्री का एंगल था, मान लीजिए वो कितनी लंबी शेडो थी, वो थी x मीटर लंबी। और जब एंगल हो गया 30 डिग्री का, मतलब सन मान लीजिए पहले यहाँ कहीं था और वो सन चलता हुआ फिर इधर आ गया। ठीक है, कहीं जैसे सन जो है वो मूव कर रहा है ऐसे करके। तो यहां पर मान लीजिए ये पॉइंट, इस जगह पर 30 डिग्री का एंगल अब बन रहा है। तो अब परछाई कितने की है, अब परछाई है 40 मीटर लंबी। मतलब पहले इतनी परछाई थी तो अब इतनी परछाई है। तो यहां से यहां तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है कितना, 40 मीटर। तो पहले परछाई थी x मीटर की और अब कितने की है, x + 40 की। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। और ये वाला जो एंगल है ये कितने का है, ये है अपने पास 30 डिग्री का। अब दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इसने कहा है शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री था तब परछाई छोटी थी, और जब 60 डिग्री की जगह पर कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, तो उस टाइम पर जो परछाई है वो 40 मीटर लॉन्गर हो गई। मतलब पहली वाली परछाई से लंबी परछाई बन रही है। अब 40 + x है। तो आपको क्या बताना है, आपको बतानी है कि टावर की हाइट कितनी है यहां से लेकर यहां तक। तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दो राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक है ए बी सी। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी। बी सी से एक इक्वेशन बनेगी जो भी बन रही होगी। और फिर दूसरा राइट ट्राइंगल है ए बी डी, तो वहां से हम ये बी डी वाला निकालेंगे। उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल के हम क्या निकालेंगे, ए बी। क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में ए बी सी हो चाहे ए डी बी हो, दोनों में ए बी तो आ ही रहा है, तो ये कॉमन हमें रिलेशन दे देगा ए बी। इसको मान लेता हूं मैं कुछ, जैसे यहां से यहां तक क्या मान ली, एच मान ली। तो इसके अंदर आप क्या काम करोगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल हमें लेने हैं। कौन कौन से, पहला हमें ट्राइंगल लेना है जिसका नाम है ए बी सी। तो ए बी सी वाले ट्राइंगल के अंदर हम लगाते हैं tan 60 डिग्री। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया अपना बी सी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। और ए बी हमें पता है कितना हमने मान रखा है, h। और बी सी जो है वो हमने कितना मान लिया है, x मान लिया है। तो यहां से हमारे पास इस वाले ट्राइंगल में जो हम रिलेशन निकाल सकते थे वो आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो इसको मान लेते हैं कुछ अभी। दूसरा ट्राइंगल है अपने पास ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम लगा सकते हैं tan 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर इस बार भी क्या बैठेगा, ए बी। लेकिन इस बार जो बेस है वो यहां से यहां तक का ये पूरा का पूरा बेस होगा कितना, 40 + x मीटर। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पर क्या रखोगे, ये पूरा का पूरा बी डी रख देते हैं पहले। और tan 30 की जगह 1/√3। ए बी की वैल्यू कितनी है, h। और बी डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक वो है 40 + x। अब देखो हमें जो निकालना है, हमें तो हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो हमें क्या काम करना है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो जहां पर x है, मैं x की वैल्यू की जगह पर क्या रख सकता हूं, h के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या फिर x को रिप्लेस कर लो या फिर h को रिप्लेस कर लो, आपकी मर्जी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस 40 + x को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 40 + x = ये √3 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h√3। अब ये जो x है इसको रिप्लेस करते हैं इस वाले से। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू। तो जब आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं अभी, तो x = क्या हो जाता है, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h/√3। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि पुट द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ये मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो 40 प्लस एक्स की जगह पर आ गया h अपॉन रूट थ्री और इक्वल टू में ये वाला जो h रूट थ्री है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तरीका क्या है, या तो आप यहीं पर एलसीएम लो या फिर इस h अपॉन रूट थ्री को पहले इधर भेज दो। तो जब हम इधर भेजेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 इक्वल टू h रूट थ्री के माइनस में चला जाएगा ये इधर आकर, तो ये हो जाएगा h रूट थ्री माइनस h अपॉन रूट थ्री। अब इन दोनों में से इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान ले लेते हैं 1 और इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 40 इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आ गया रूट थ्री। जब इसके 1 होता है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो इस रूट थ्री की सीधी सीधी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपने पढ़ रखा होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, तो रूट थ्री की इधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो h रूट थ्री की मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट थ्री में, और इस 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 1h का h ही हो जाएगा। तो ये हो गया 40 इक्वल टू रूट थ्री की जब रूट थ्री में करते हैं तो कितना हो जाता है 3h माइनस h अपॉन में रूट थ्री। इस रूट थ्री को इधर भेज दो इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 40 रूट थ्री इक्वल टू 2h। ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में h के इधर आ जाएगा किसमें, डिवीजन में। और 2 को जब आप 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20 रूट थ्री। तो इसका मतलब जो हमने हाइट ऑफ टावर मानी थी, जो h मानी थी, वो कितनी आ गई 20 रूट थ्री। तो देयरफॉर आप लिख दोगे हाइट ऑफ द टावर इज 20 रूट थ्री मीटर। ठीक है, समझ गए ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। बस आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या बताया है। यहाँ पर इसने बताया 30 डिग्री का एंगल जैसे ही होता है सन का, वैसे ही वो जो परछाई है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है। पहले परछाई अगर x थी तो फिर कितनी हो जाएगी परछाई लंबी होकर 40 प्लस एक्स। ये चीज़ इसमें मेन बताई थी, बाकी तो आप समझ ही गए होगे। बस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी फिर तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।